हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रहे अरविंद केजरीवाल, जो शराब घोटाले के चक्कर में अपनी सरकार को गवा बैठे। बीते दिनों उन्होंने अपनी लड़की की शादी की, पर लड़की की शादी ऐसे की जैसे कि सर पे कुछ सींग गायब हो गए हों, और किसी को कुछ ना बताकर उन्होंने शादी की। इससे पहले पंजाब जब वो योग करने गए थे तो उन्होंने सिक्योरिटी का इतना बड़ा काफिला लिया था कि जिसकी चर्चा चारों देशों में थी। पर जब लड़की की शादी की तो इन्होंने इतनी गुपचुप तरीके से शादी की। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि लगातार 15 साल दिल्ली की जनता के साथ जुड़े रहे और शराब घोटाले के चक्कर में बीजेपी ने बनवास खत्म किया और केजरीवाल की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया। जिसके बाद केजरीवाल पंजाब की ओर अपना ध्यान भटकाने लगे, पंजाब में मशक्कत करने लगे, पर पंजाब में शायद दाल नहीं गल रही थी। अभी बीचों बीच मुद्दा यहाँ गर्भ आ गया कि उनकी लड़की की शादी थी। उनकी लड़की की शादी जिस तरीके से की गई, कोई उम्मीद नहीं लगा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की लड़की इतने गुपचुप तरीके से की गई, जिससे मीडिया को भी बहुत तरीके से बाद में मालूम पड़ा कि उनकी लड़की की शादी हो गई है। और जो अरविंद केजरीवाल इटली के पत्थरों से घर बना सकते हैं, जो शीश महल बना सकते हैं, और जो पंजाब जाने के लिए जेट सिक्योरिटी से ज़्यादा सिक्योरिटी ले सकते हैं, वो अपनी लड़की की शादी इतनी गुपचुप तरीके से कर दें, किसी को ये हजम नहीं हो रहा। पर इसमें सूत्रों के हवाले से खबर है कि अरविंद केजरीवाल अब ऐसी गलती नहीं करना चाह रहे थे जो उन्होंने अपना मकान दिल्ली में बना के किया, जो शीश महल बनाया, जिसके चलते बीजेपी ने उनको सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया। वो ऐसी गलती दोहराना नहीं चाहते कि यहाँ तक कि उनके दोस्त रहे कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री तक को बुलाया और उन्होंने अपनी लड़की की शादी में जो जलवा बखेरा वो अपने आप में बयान है। और कहीं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने जो गुपचुप शादी की, अब इससे सूत्रों ने काफी सारी अटकलें बनी। उनमें साफ कहना था कि अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत में इस शादी में पैसा लगाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा था कि अगर अब वो भी कुछ भी इसमें पैसा लगाएंगे तो बीजेपी उनके रहे सही सीटों को भी घेरने की तैयारी कर लेंगी और बोल देंगी सारा पैसा शराब घोटाले से आया हुआ है, और उनकी लड़की की शादी विवादों में पड़ जाती, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी की साध ली और उन्होंने अपनी लड़की की शादी जो तरीके से की, उस पर ना तो मीडिया कुछ कर पाई, ना बीजेपी कुछ कर पाई, ना कांग्रेस कुछ कर पाई। अरविंद केजरीवाल का ये सियासी दाव बड़ा सोच समझ के चला, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी उनको घेरने की तैयारी कर रही थी कि उनके पास सोने के मटके भरे पड़े हैं और उन्होंने 15 साल में दिल्ली की जनता को लूटा है, और वो इन लड़की की शादी के चलते बीजेपी रोडों पे हल्ला बोल कर देती। और अरविंद केजरीवाल ने इस बार चौके पे चौका लगा दिया है और बीजेपी हाथ मलते रह गई। और किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल ने अपनी लड़की की शादी के लिए भले ही गुप्त तरीके से शादी की, वो बीजेपी के हाथ नहीं लगे। अब वो दोबारा से अपने आप को आम आदमी पार्टी का सूबेदार कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। क्या जनता उनकी लड़की की शादी के बाद उन पर विश्वास जागेगा? क्या अरविंद केजरीवाल का ये दाव जनता में कुछ सेट होगा? जिस तरीके से वो अपने आप को आम आदमी पार्टी का मुखिया मानते थे, पर शीश महल के चलते, लग्जरी गाड़ियों के चलते, जिस वो आरोप के चलते सत्ता चली गई, तो उन्होंने ये गलती अब दोबारा नहीं दोहराई। अब वो अब शांति के तरीके से बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल की शांति की तरीके शादी करना एक पहल है? क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी को उलझाने के लिए कर रहे थे? क्या अरविंद केजरीवाल का ये दाव बीजेपी और जनता को घेरने में कामयाब रहेगा? दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। आम आदमी पार्टी का नाम लिया, झाड़ू का निशान लिया, और आम आदमी पार्टी के चलते 15 साल दिल्ली की सत्ता का भोग लिया। 15 साल के अंदर उन्होंने शराब घोटाले कर लिए और शीश महल खड़ा कर लिया, लग्जरी गाड़ियों की यात्रा की, अच्छी अच्छी सिक्योरिटियों की यात्रा की। उसके बावजूद जब सरकार गवा बैठे, सत्ता गवा बैठे, तो नींद खुल गई और उन्होंने अपनी लड़की की शादी ऐसे की हो जैसे वास्तव में एक आम आदमी हो। अब जनता उन पे कितना विश्वास करेगी, या अरविंद केजरीवाल का एक नया ढोंग है जो अरविंद केजरीवाल को ही, उनके ऊपर कोई कारगर नहीं? उस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो में अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।